प्राचीन वाद्य यंत्रों को पसंद करने वाली संगीत शिक्षिका रिया के लिए यह एक सामान्य सुबह की तरह शुरू हुई। उसे शहर के किनारे पर धूल भरी उपेक्षित दुकान में एक पुराना वायलिन मिला। इसकी काली लकड़ी धूल की परतों के नीचे चमक रही थी और जैसे ही रिया ने इसे छुआ, उसके अंदर एक रोमांच दौड़ गया, एक अजीब ऊर्जा जिसे वह हिला नहीं सकी। उस रात अपने स्टूडियो में वापस आकर रिया ने वायलिन का अधिक बारीकी से निरीक्षण किया। इस पर प्रारंभिक अक्षर LT अंकित था। पुल के पास सावधानी पूर्वक नक्काशी की गई। इसके किनारों पर अजीब नक्काशी थी, ऐसे प्रतीक जिन्हें वह नहीं पहचानती थी, जो उसकी निगाहों के नीचे सूक्ष्मता से बदलते प्रतीत होते थे। वह झिझकी, लेकिन उसने अपना धनुष उठाया और प्रत्यंचा पर रख दिया। पहला नोट सता रहा था, किसी दूसरी दुनिया से आ रही चीख की तरह। ध्वनि ने उसे ठंडा कर दिया। उसके खाली स्टूडियो में गूंज रही थी। जैसे ही वह खेलती थी, कमरे में अंधेरा छा जाता था, परछाइयां खींचती थीं, किनारे धुंधले हो जाते थे। उसकी उंगलियां लगभग अपने आप ही चलने लगीं, एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित। प्रत्येक स्वर उसे एक अपरिचित राग की ओर आकर्षित करता था, जो प्राचीन, दुखद और भयानक रूप से जीवंत लगता था। जैसे ही वह खेल रही थी, उसके सामने एक दृश्य कौंध गया। एक मंद रोशनी वाला कमरा पुराने जमाने के कपड़े पहने लोगों से भरा हुआ था। एक पीले रंग के युवक के चारों ओर भीड़ थी, जो वहीं वायलिन बजा रही थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वह कोई बर्तन मात्र हो, और उसके चेहरे पर भय के भाव थे। उसकी उंगलियां बुखार जैसी तीव्रता से चलने लगीं। जैसे जैसे धुन गहरी और उन्मत्त होती गई, उसका शरीर कांपने लगा। तभी कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। वह आदमी बेजान होकर गिर पड़ा। वायलिन उसके हाथ से फिसल गया। रिया ने झटके से अपना हाथ धनुष से हटा लिया। दिल जोरों से धड़क रहा था। दृश्य इतना उज्जवल था, वह अभी भी उस भीड़ के मूक भय की ठंडक महसूस कर सकती थी। कांपते हुए उसने वायलिन की ओर देखा। प्रारंभिक अक्षर LT। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवित हो, मानो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। अगले कुछ दिनों तक रिया ने वायलिन से बचने की कोशिश की, लेकिन एक अज्ञात इच्छा ने उसे पीछे खींच लिया। यह धुन उसके मन में घूम रही थी, उसके सपनों में सता रही थी, उसके जागृत विचारों में फुसफुसा रही थी। उत्तरों के लिए बेताब उसने पुराने संगीत अभिलेखागार, पुस्तकालयों, हर उस चीज पर शोध किया जो वाद्य यंत्र की उत्पत्ति की व्याख्या कर सकती थी। अंततः उसे यह मिल गया, लुई थॉर्न नामक संगीतकार के बारे में एक रचना, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। किंवदंती के अनुसार थॉर्न ने एक टुकड़ा इतना गहरा और सुंदर बनाया था कि कहा जाता है कि यह आत्माओं को बुलाता है। उनका अंतिम प्रदर्शन दुखद रूप से समाप्त हुआ। उन्होंने इतनी तीव्रता से बजाया था कि प्रदर्शन के बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। कथित तौर पर उनकी आत्मा वायलिन में फंस गई थी। प्रत्येक संगीतकार जिसने अपना अंतिम गीत बजाने का साहस किया, उसे स्वप्न, डरावने सपने भुगतने पड़े और कुछ तो गायब भी हो गए। भय डूब गया। उसे एहसास हुआ कि वह थॉर्न की बिना सोचे समझे पीड़ितों की कतार में अगली बन जाएगी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, रिया को लगा कि उसका हाथ अनायास ही वायलिन की ओर बढ़ गया है। उसने आग्रह से संघर्ष किया, लेकिन अदृश्य खिंचाव इतना प्रबल था मानो अनदेखे हाथों ने उसका मार्गदर्शन किया हो। इस्तीफा दे दिया। उसने वायलिन को अपने कंधे पर उठा लिया। उसके हाथ में कांपता हुआ धनुष था। उसने एक बार फिर राग शुरू किया। प्रत्येक स्वर दुख, भय और कुछ गहरे रंग से भरा हुआ था, जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी। कमरा उसके चारों ओर सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। छायाएं इकट्ठी हुईं, देख रही थीं, प्रतीक्षा कर रही थीं। फिर उसने उसे देखा। लुईस थॉर्न कोने में खड़ा था। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसके मुंह से मूक शब्द निकले, मुझे मुक्त करो, लेकिन संगीत बंद नहीं हुआ। उसकी उंगलियां बजती रहीं। प्रत्येक स्वर उसे शापित धुन में और गूंथता रहा। जैसे ही अंतिम नोट फीका पड़ गया, एक तेज ठंड ने उसे घेर लिया और उसे अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई। वह अब समझ गई, थॉर्न ने सिर्फ उसकी आत्मा को नहीं फंसाया था, उसने दूसरे के लिए जगह छोड़ दी थी। उसका अंतिम विचार भयावह था,
क्योंकि उसका अपना प्रतिबिंब वायलिन की पॉलिश सतह से उसे घूर रहा था। उस दिन के बाद से वायलिन रिया के स्टूडियो में चुपचाप पड़ा रहा, धैर्यपूर्वक अपने अगले वादक की प्रतीक्षा कर रहा था।